हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको 9 साल की कुर्ती की डिजाइनर फ्रॉक कटिंग करना सिखाएंगे। ये हमारा कपड़ा है, इसको हमने डबल फोल्ड किया है। ये हमारी कन्नी वाली साइड है और इधर से हमारा बंद है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड हमने इस कपड़े को कर लेना है। और ये हमारा 1 मीटर फैब्रिक है और इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे और ऊपर की तरफ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमारे कपड़े में जो कान होगी वो निकल जाएगी। इसको हम सीधा ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से सबसे पहले अपनी फ्रॉक की लेंथ लेंगे। यहाँ से हम लेंथ ले रहे हैं 30 इंच की। ये हम 9 या 10 साल की लड़की को आराम से आ जाएगी। ये फ्रॉक हम जिसके लिए बना रहे हैं वो 10 साल की लड़की है। यहाँ 31 इंच की हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे से, वो हमारा फोल्ड करने के लिए लिया है। और जहाँ हमने निशान लगाया है वहां से हम अपने कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ हमने 8 इंच पर निशान लाना है चौड़ाई के लिए। 8 इंच, यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाकर यहाँ से हमने 5 इंच इस तरह तिरछे में निशान लगा लेना है। ये हमारे हर मोल का निशान होगा इस तरह से। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है सबसे पहले हमने उसकी कटिंग कर लेनी है, जो ऊपर की तरफ हमने निशान लगाया था। यहाँ हमने इसकी चौड़ाई ली है वो 8 इंच ली है। और यहाँ से हम 1 इंच डाउन करेंगे। हमने डाउन इस साइड से करना है और जहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाया है यहाँ पर हमने इसको मिला देना है इस तरह से। और मिलाने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। इस डिजाइनर फ्रॉक की कटिंग करना बहुत ही आसान है। यहाँ से हमने 5 इंच इस तरह निशान लगा लेना है और नीचे से जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ से हमने कटिंग कर लेनी है। टोटल हमारा 31 इंच है। और यहाँ पर हम जो हमारा कपड़ा बच गया है उसमें से हम 3 इंच की या 2.5 इंच की पट्टी कट करेंगे। आपकी इलास्टिक ज़्यादा है तो आप 3 इंच की पट्टी कट कीजिए। अगर आपकी इलास्टिक छोटी डालनी है तो आप 2.5 इंच की। यहाँ पर जो हम इलास्टिक इसमें डाल लेंगे वो हमारी छोटी है, चौड़ाई में कम है। और जो हमारा कपड़ा बच गया है इसमें से हम अपनी बाजू बनाएंगे। इस तरह से कपड़े को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा डबल फोल्ड है और इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये तिरछे में निशान लगाना है हमने, जैसे हमने अपनी फ्रॉक में लगाया था। अब हमने यहाँ से 4.5 इंच पर निशान लगा लेना है। ये निशान हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और यहाँ से 5 इंच इस तरह तिरछे में हमने निशान लगा लेना है। और नीचे से आपकी जो बाजू की मोहरी है आप उसके अकॉर्डिंग लगाइए। यहाँ हमारी है वो 5.5 इंच है, जिसमें 1 इंच का हमारा मार्जिन है। 4.5 इंच हमारी रेडी है। और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं। इस तरह से हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। ये हमारा 5 इंच है। यहाँ से हमने अपनी बाजू को अटैच करना है अपनी फ्रॉक में। यहाँ पर हम इस तरह से हमारी फ्रॉक थी, इसको हम ओपन कर लेंगे। और जो हमारा बंद वाला पार्ट है यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसके अलग अलग बैक और फ्रंट अलग कर लेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे इस तरह और एक बाजू को उठाएंगे। बाजू को इस तरह से अटैच करेंगे। जो हमने 5 इंच से कट किया है वहीं से हमने इसको अटैच कर लेना है इस तरह। और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और अब हम दूसरा पार्ट लेंगे बैक वाला और दूसरी साइड बाजू की हम बैक वाले पार्ट से अटैच करेंगे।
इस तरह से हमने बैक वाले पार्ट से अटैच कर लेनी है। और यहाँ ध्यान रखना है हमने बाजू को अटैच करते हुए कि जो हमने मोहरी की तरफ से काटा था वो हमारा नीचे की तरफ होना चाहिए, और जो हमारा ऊपर की तरफ है बाजू, हमें पहले निशान लगा लेना है यहाँ पर, और फिर हमने अपनी बाजू को अटैच कर लेना है। यहाँ हम आपको एक बाजू अटैच करके दिखाएंगे। इस तरह से हमने बाजू को अटैच कर लेना है। ये हमारा एक पार्ट है फ्रंट वाला, और यहाँ पर हम सिलाई डबल कर लेंगे। डबल सिलाई इसलिए करते हैं ताकि हमारी सिलाई निकल ना जाए। अब हम दूसरी साइड अटैच करेंगे। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे बाजू कुर्ती का, और इस तरह से हमने इसको दूसरे पार्ट को भी बाजू से अटैच कर लेना है। और यहाँ पर भी हम डबल सिलाई कर लेंगे इसकी। और इसी तरह से हमने अपनी दूसरी बाजू भी अटैच कर लेनी है। अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं आपको किस तरह से हमारी बाजू की शेप आई है। इस तरह से हमारी बाजू की शेप आई है, आप देख सकते हो। इसी तरह से हम अपनी दूसरी बाजू भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी दोनों बाजुओं को अटैच कर लिया है, और हमारी जो फ्रॉक की लुक है वो इस तरह से आई है। अब हमने गले से नीचे की तरफ निशान लगाना है। यहाँ पर आप 10 इंच पर निशान लगा सकते हो अगर आप 9 इंच की गर्ल के लिए ये बना रहे हो टॉप। अगर आप 10 इंच की लड़की 10 ईयर की लड़की के लिए बना रहे हो तो आप 11 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने निशान लगाया है 11 इंच पर। ये हमने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट पर लगा लेना है इस तरह से। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है, और निशान अब हम इलास्टिक लेंगे। जो हमारी इलास्टिक की लंबाई होगी वो हमारी 8 इंच, यहाँ पर हमारी है 10 इंच। 10 इंच कटिंग करेंगे क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में भी चला जाएगा। इस तरह से 10 इंच की हम 2 इलास्टिक कट करेंगे, 2 पार्ट कट कर लेंगे इलास्टिक के, और इस तरह से अटैच कर लेंगे इस पर। अब हम एक पार्ट को अटैच करके दिखाते हैं। जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की थी वहीं पर हमने इलास्टिक को खींच कर इस तरह से कपड़े को और इलास्टिक को दोनों को खींच कर अटैच कर लेना है। एक हाथ से इलास्टिक को खींचना है और दूसरी साइड हमने पीछे की तरफ से खींचना है दूसरे हाथ से। इस तरह से हमारे इसमें प्लेट्स डल जाएंगे, छोटे छोटे चुंगट। और इसका हम लुक दिखाएंगे अगली साइड से। इस तरह से हमारा लुक आएगा इसका। इसी तरह से हमने दूसरी अटैच कर लेनी है। अब हम अपनी बाजू पर जाते हैं। पहले हम बाजू को फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से हमने अपनी दूसरी बाजू को भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है दोनों बाजू पर इस तरह से। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ हमारा जो पल्ला है उसको नीचे से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। हम एक साइड का फोल्ड करके दिखाते हैं आपको। इस तरह से हमने फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और दूसरी साइड का पल्ला भी हमने बैक वाले का फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमने इसमें सिलाई लगा ली है नीचे की तरफ। अब हम ऊपर की तरफ आते हैं। अब हमने अपने गले पर अटैच करना है। जो हमने 2.5 इंच की पट्टी कट की थी अब हम वो लेंगे और इसको अपने गले में इस तरह से अटैच करेंगे। इसकी साइड हमारी सीधी है और पट्टी ऊपर की तरफ हमारी रोंग वाली साइड है।
राइट वाली साइड को हमने राइट वाली साइड से मिलाया है और रोंग वाली हमारी नीचे और ऊपर की तरफ है। इस तरह से हमने पूरे गले में इस पट्टी को अटैच कर लेना है। अगर आपकी पट्टी कम रह गई हो तो आप इसमें जोड़ भी डाल सकते हो। और यहाँ पर हमने अपनी पट्टी में जोड़ भी डाला है, आप देख सकते हो। क्योंकि हमारी पट्टी थी वो कम रह गई थी और लास्ट में हमारा कुछ इस तरह से हमने यहाँ से निकाल देना है और इसमें जोड़ डालकर इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और यहाँ पर हमने जोड़ डाल लिया है और इस तरह से इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अब हमारे पूरे गले में पट्टी अटैच हो गई है। अब हमने इस पट्टी को फोल्ड करना है। हम आपको बताते हैं सिलाई लगाकर किस तरह से हमने पट्टी को, जो हमने सिलाई लगाई है उसी पट्टी तक हमने इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर अंदर की तरफ रोंग वाली साइड में भी हमारी सिलाई दिखनी नहीं चाहिए, वो हमने पट्टी के अंदर ही ले लेनी है इस तरह से। और आधा इंच का हमने ऊपर की तरफ मार्जिन छोड़ देना है, क्योंकि इसमें हमने पट्टी अटैच, इसमें हमने इलास्टिक अटैच करनी है। इस पट्टी के अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। और इस तरह से इस फ्रॉक की कटिंग करना बहुत ही आसान है और इसकी स्टिचिंग करना भी बहुत ही आसान है। आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ से हम 2 इंच का गैप छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें से हमने इलास्टिक डालनी है। ये हमने इलास्टिक ली है। यहाँ पर आप इलास्टिक अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पर हम 22 इंच की इलास्टिक लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर 20 इंच की भी ले सकते हो, अगर आपने गला छोटा पहनना है। यहाँ पर हमने 22 इंच की इलास्टिक ली है और इस तरह से सेफ्टी पिन में डालकर इसको हम दूसरी साइड में निकाल लेंगे। इस तरह से हमने दूसरी साइड से इसको निकाल लिया है और जो हमारे इसमें बल डले हैं उसको हम सारे गले में कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम जोड़ डाल देंगे इसमें। इस तरह से हमने इन दोनों को पकड़कर इस तरह यहाँ पर जोड़ डाल देना है। यहाँ पर हमने 3 या 4 सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसको अंदर की तरफ कर देंगे और ऊपर की तरफ भी हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ हमारी सिलाई लग गई है। अब हमारा लास्ट रह गया है, यहाँ बाजू से हमने नीचे की तरफ एक सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की, और यहाँ से हमने इस तरह सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड। हम एक साइड की आपको सिलाई लगा कर दिखा देते हैं। बाजू से हमने ये सिलाई स्टार्ट करनी है और इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें ये सिलाई लगा लेनी है।
इस तरह से ही सिलाई को हम अब पक्का कर लेंगे। यहाँ पर डबल सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगा दी है और हमारी जो फ्रॉक की लुक है वो कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुई है। इसको हम टॉप भी बोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।